हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अदिति। वेलकम टू एडुकैप सर्विसेज। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पेडागोजी ऑफ इंग्लिश सब्जेक्ट के बारे में। यह आपका बीएड फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी के अंदर। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में आए हुए हैं चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी के। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो के हर क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए। इजीली आप 70 to 80% मार्क्स स्कोर कर ही लेंगे। इससे पहले भी मैंने जिन सब्जेक्ट्स के ऊपर वीडियो बनाई है उसमें से ज़्यादातर क्वेश्चंस पेपर के अंदर आए हैं, तो इस वीडियो को भी आप बहुत सीरियसली लें। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक भी कर सकते हैं, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अपकमिंग सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस भी आपको टाइमली मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो। आज की इस वीडियो में जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है आपका डिफाइन लैंग्वेज एंड डिस्कस द फंक्शन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन इंडिया। ये CRSU 2021 में पूछा गया था, फिर 2019 में उन्होंने थोड़ा सा चेंज करके इसे पूछ लिया। तब मीनिंग पूछ लिया कि लैंग्वेज क्या है, और एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स पूछ लिया, और नीड पूछ ली इंग्लिश ऑफ टीचिंग इंग्लिश। इंग्लिश को पढ़ाने की क्या नीड है, क्या एम्स है और क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। इसके बाद उन्होंने 2018 में भी ये क्वेश्चन पूछा, इंपॉर्टेंस एंड फंक्शंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। एम्स और ऑब्जेक्टिव्स भी पूछ लिए टीचिंग करने की इंग्लिश लैंग्वेज को, साथ ही पूछ लिया एम्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश एट सेकेंडरी लेवल इन इंडियन स्कूल। तो देख रहे हैं किसी ना किसी वे से ये क्वेश्चन आपका 16 नंबर में हर बार यूनिट 1 में पूछा ही जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, मिनिमम 5 to 6 पेजेस इसमें लिख के आने ही हैं आपको। ठीक है, इसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है आपका व्हाट डू यू मीन बाय टर्म लिंग्विस्टिक एंड डिस्कस द लिंग्विस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज। CRSU 2022 में पूछा था, 21 में भी पूछा था सेम ही क्वेश्चन। फिर 2019 में प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग पूछ लिया, और ये पूछ लिया कि हाउ लैंग्वेज लर्निंग इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशियोलॉजिकल फैक्टर्स। ठीक है, और 2018 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, तब ये पूछा गया था लिंग्विस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। तो 4 नंबर में ये सिंपली ऐसे पूछ लिया गया। तो ये जो क्वेश्चन है लिंग्विस्टिक क्या है, इसको क्या मतलब है इसका, कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ लेंगे, प्रिंसिपल्स पूछ लेंगे लैंग्वेज के, फिर कैसे आपको टीच करनी चाहिए लैंग्वेज को, उसकी क्या प्रिंसिपल्स हैं और कौन से फैक्टर्स इसको इन्फ्लुएंस करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ के जानी ही हैं। ये भी यूनिट 1 में से हर बारी पूछा गया है किसी ना किसी वे में। ठीक है, इसके बाद जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछा ही जाता है, वो है डिफाइन द मेथड्स ऑफ टीचिंग। टीचिंग के क्या मेथड्स हैं, डिफ्रेंशिएट करने को बोल देंगे अप्रोच एंड मेथड के अंदर, क्या डिफरेंस है इन दोनों का। और पूछ लेंगे आपसे एक्सप्लेन डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग विद इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो ये CRSU 2021 में ये सब पूछा गया था। 2022 में भी ये क्वेश्चन आपके पास आया था, तब पूछ लिया था अप्रोच और मेथड क्या है। इसके बाद 2019 में पूछा गया एक्सप्लेन मेथड्स एंड अप्रोच। एक्सप्लेन करिए मेथड और अप्रोच को, और कौन सा मेथड बेस्ट है इंग्लिश पढ़ाने के लिए इंडिया के अंदर। ठीक है, अब 2018 में भी मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव एंड मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ स्ट्रक्चरल अप्रोच। तो कोई सी भी अप्रोच आपसे पूछ ही लेंगे, कभी आपसे सिंपली डायरेक्ट मेथड पूछ लिया, कभी कोई सी अप्रोच पूछ ली। तो सारी अप्रोचेस के एम्स, मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स पढ़ के जाने हैं। कभी शॉर्ट नोट में पूछ लेंगे, कभी 16 नंबर में ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ ही जाएगा। और अप्रोच क्या होती है, मेथड क्या होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। कभी डिफ्रेंशिएट करने के लिए पूछ लेंगे या कभी सिंपली एक्सप्लेन करने के लिए पूछ लेंगे। तो इस तरीके से ये भी क्वेश्चन 16 नंबर में ऑलमोस्ट हर बार 4 साल लगातार आया ही है, किसी ना किसी मेथड को, किसी ना किसी अप्रोच को साथ में लेकर। ठीक है, इसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है आपका पोइट्री क्या है। एम्स बता दीजिए पोइट्री को टीच करने के लिए, और डिस्कस कर लीजिए पर्पस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ पोइट्री इन टीचिंग इंग्लिश। तो पोइट्री की क्या इम्पोर्टेंस है, क्या पर्पस है इंग्लिश पढ़ाने के लिए, ये CRSU 2021 का क्वेश्चन है। साथ ही में 2019 में ऑब्जेक्टिव्स और मेथडोलॉजी पूछ ली पोइट्री पढ़ाने की, टीचिंग पोइट्री की। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका 2 बार आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है। हो सकता है इस साल 1 साल का गैप हो गया है तो रिपीट हो जाए।
इसके बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो काफ़ी बार पूछा गया है वो है व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग स्किल। तो रीडिंग स्किल, राइटिंग स्किल, ये सब स्किल्स आप पढ़ के जाइए, कोई ना कोई ज़रूर आता है पेपर के अंदर। अब रीडिंग स्किल के साथ टीचर कैसे रीडिंग स्किल को डेवलप करने के लिए हेल्प कर सकती है, कैसे डेवलप कर सकती है स्टूडेंट्स के अंदर, और कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो इम्प्रूव करती है रीडिंग को, ये 2019 CRSU का क्वेश्चन था। अब सेम उन्होंने पूछा 2018 के अंदर एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग रीडिंग। तो रीडिंग को पढ़ाने के क्या एम्स और इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स और क्या इम्पोर्टेंस है वो 2018 में पूछ लिया। अब 2022 में मीनिंग पूछ लिया रीडिंग स्किल का, क्या मैकेनिज्म है रीडिंग स्किल का, और क्या टीचिंग स्किल रिक्वायर्ड है रीडिंग स्किल डेवलप करने के लिए, वो सारी चीज़ें 16 नंबर में आपसे पूछ ली। तो रीडिंग स्किल से रिलेटेड उसका क्या मतलब है, टीचर कैसे डेवलप करती है स्टूडेंट के अंदर, क्या एक्टिविटीज़ यूज़ करती है, क्या इंपॉर्टेंस है, सब चीज़ें आपको पढ़ के जानी है। कभी भी कुछ भी पूछ लेते हैं किसी भी 3 चीज़ों को साथ में मिलाकर, ठीक है। इसमें भी मिनिमम 5 to 6 पेजेस आपको लिखने ही होंगे। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आया हुआ है आपका 2-3 बारी, वो है इम्पोर्टेंस ऑफ एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ English sound and pronunciation in developing listening and speaking skill in English language। ये 2019 का क्वेश्चन है कि एलिमेंट्री नॉलेज इंग्लिश साउंड और प्रोनाउंसिएशन की कैसे, क्या उसकी इंपॉर्टेंस है। फिर 2018 में पूछ लिया आपका इम्पोर्टेंस एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन एंड कॉजेज ऑफ डिफेक्टिव प्रोनाउंसिएशन। तो प्रोनाउंसिएशन रिलेटेड क्वेश्चन, इंग्लिश साउंड रिलेटेड क्वेश्चन आपका हर बार पूछा गया है, ऑलमोस्ट 3 बार आया हुआ है। अब 2022 में क्या पूछ लिया, इंपॉर्टेंस ऑफ एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ इंग्लिश साउंड्स फॉर टीचर। टीचर के लिए क्या इंपॉर्टेंस है इंग्लिश साउंड्स की, उनकी क्या नॉलेज उनके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, होनी ही चाहिए एक टीचर के अंदर, तो वो पूछ लिया। तो एलिमेंट्री नॉलेज इंग्लिश साउंड्स एंड प्रोनाउंसिएशन की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो है आपका स्पीकिंग इज़ कंसिडर्ड एज सिग्निफिकेंट लिंग्विस्टिक स्किल और व्हाट आर द स्टेप्स इन डेवलपिंग द स्किल ऑफ स्पीकिंग अमंग द लर्नर। ये CRSU 2021 में आया है, 1 साल का गैप हो गया है इसलिए मैंने इसको डाल दिया है। तो स्पीकिंग स्किल और राइटिंग स्किल को भी पढ़ लीजिएगा रीडिंग स्किल के साथ। कोई सा भी स्किल कभी कभी, जैसे अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है देख लीजिए, उसमें है व्हाट इज़ द मीन बाय मैकेनिज्म ऑफ राइटिंग, एक्सप्लेन इन डिटेल द मैकेनिज्म ऑफ राइटिंग, ऑल्सो डिस्कस द स्टेजेस ऑफ राइटिंग इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो ये क्वेश्चन आपका CRSU 2021 में पूछा गया था। तो ये दोनों चॉइस में दे दिए गए थे, स्पीकिंग स्किल का क्वेश्चन और राइटिंग स्किल का। तो हो सकता है इनमें कभी रीडिंग स्किल या राइटिंग स्किल में चॉइस आ जाए। तो ये दोनों स्किल्स रीडिंग स्किल के साथ आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ये दोनों क्वेश्चन CRSU 2021 के एग्ज़ाम में आए थे, ठीक है, इसलिए मैंने इन्हें भी ऐड कर दिया था इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो में, ताकि आप सारे स्किल्स पढ़ के जाएं, कोई भी ना छोड़े। इसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछा ही गया है, वो है आपका डिफाइन रेमेडियल टीचिंग। रेमेडियल टीचिंग क्या है, उस डिस्कस इन डिटेल द प्रोसीजर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ रेमेडियल टीचिंग। CRSU 2021 में पूछा गया था। अब 2019 में मीनिंग और सिग्निफिकेंस पूछ लिए, और कॉमन एरर्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग, और उसकी क्या रेमेडियल मेजर्स हैं जो इम्प्रूव कर सकती है या करेक्ट कर सकती है, ठीक है। तो रेमेडियल टीचिंग क्या है, क्या उसका प्रोसीजर है, क्या इंपॉर्टेंस है, और कैसे वो हेल्प कर सकती है एरर्स को करेक्ट करने के लिए, ये पूछा ही जाता है आपसे हर बार। अब 2018 में भी ये क्वेश्चन आया ही था, उसमें भी कॉन्सेप्ट पूछ लिया था रेमेडियल टीचिंग का, सिग्निफिकेंस पूछ ली थी, और एक्सप्लेन करने को बोल दिया कि रेमेडियल टीचिंग फॉर करेक्टनेस ऑफ एरर, ठीक है। इस लाइन को आप एक्सप्लेन करिए। 2022 में भी रेमेडियल टीचिंग का मीनिंग, प्रोसीजर, स्ट्रैटेजीज और रेमेडियल वर्क को कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हो, ये पूछा गया था। तो रेमेडियल टीचिंग का जो भी टॉपिक है उसे बिल्कुल भी मिस नहीं करना, कुछ ना कुछ मिलाकर ये पूछ ही लिया जाएगा 16 नंबर के अंदर। 4 साल लगातार ये क्वेश्चन आया ही है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हर बार पूछा गया है वो है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन क्या है, डिफाइन करिए उसे। डिस्कस इन डिटेल एम एंड स्कोप ऑफ इवैल्यूएशन इन द प्रोसेस ऑफ असेसमेंट। ये 2022-2021 में पूछा गया। फिर 2019 में डिफाइन करने को बोला इवैल्यूएशन को, उसकी टाइप क्या है, प्रोसेस क्या है, और नीड और पर्पस क्या है इवैल्यूएशन का।
तो तब ये पूछ लिया 16 नंबर में 2019 में। अब 2018 में क्या किया, मीनिंग पूछ लिया इवैल्यूएशन का, साथ ही में बोल दिया कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन की सिग्निफिकेंस और लिमिटेशंस भी बताइए। तो वो क्या है और उसकी क्या सिग्निफिकेंस है, क्या लिमिटेशन है, ये पूछ लिया। तो कुछ ना कुछ इवैल्यूएशन से रिलेटेड हर बार 16 नंबर में आपसे पूछा ही गया है, इसे बिल्कुल भी मिस नहीं करना, पढ़ के ज़रूर जाना है इसकी सारी चीज़ें, ठीक है। अब कुछ शॉर्ट नोट्स देख लेते हैं जो आपके 16 नंबर में भी पूछे जा सकते हैं और यूजुअली कभी कभी छोटे छोटे टॉपिक्स जो 4 नंबर में आ ही जाते हैं, ठीक है। रोल ऑफ डिबेट एंड डिस्कशन इन लैंग्वेज लर्निंग, ये CRSE 2021 का था। फिर लैंग्वेज लेबॉरेटरीज पूछा गया 2021 और 2019 में CRSE के एग्ज़ाम में। फिर रिवॉर्ड स्कीम पूछ लिया CRSE 2021 और 2019 में। फिर 2018 में रिवॉर्ड स्कीम को दोबारा पूछा गया एज अ रेमेडियल स्ट्रैटेजी। तो रिवॉर्ड स्कीम भी आता ही है, 3 बारी शॉर्ट नोट्स में आया ही हुआ है। फिर आपसे पूछा है रोल ऑफ ICT इन लैंग्वेज लर्निंग 2019 में। 2022 में सिंपली मल्टीमीडिया रिसोर्स पूछ लिया। अब 2019 में मल्टीलिंगुअल अप्रोच आ गई, कभी बायलिंगुअल अप्रोच पूछ लेंगे आपसे, कभी आपसे कंस्ट्रक्टिव अप्रोच पूछ लेंगे, तो कभी आपसे होल लैंग्वेज अप्रोच पूछ लेंगे। तो 2019 में मल्टी लैंग्वेज पूछ ली, 22 में कंस्ट्रक्टिव अप्रोच पूछ ली, तो 21 में होल लैंग्वेज अप्रोच पूछ ली। तो ये जितनी भी अप्रोचेस हैं ये आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है, कोई ना कोई एक शॉर्ट नोट में आ ही जाती है, इन्हें बिल्कुल मिस नहीं करना, 4 नंबर में ये क्वेश्चन आता ही है, ठीक है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रॉस क्या होता है, एम्स और इम्पोर्टेंस क्या है, पर्पस क्या है उसका इंग्लिश के अंदर, ये CRSE 2022 का क्वेश्चन है। ग्रामर के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या है इम्पोर्टेंस, क्या है स्टेप्स, क्या है, ये CRSE 2018 का क्वेश्चन है। पीयर सिस्टम प्रोग्राम सपोर्ट प्रोग्राम CRSE 2022 में आया था। प्लानिंग ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी आपका CRSE 2022 का क्वेश्चन है, 4 नंबर में आया था। तो ये जो सारे क्वेश्चंस हैं 12-13 क्वेश्चंस हैं, इन्हें ज़रूर पढ़ के जाइएगा। और जो शॉर्ट नोट्स में मैंने 7-8 चीज़ें 4-4 नंबर के टॉपिक्स डिस्कस किए हैं, इन्हें भी बिल्कुल मत मिस कीजिएगा, इनमें से भी 3-4 रिपीट हो ही जाएंगे। तो ये सारे क्वेश्चंस आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए और इजीली आप 70 to 80% मार्क्स स्कोर कर लेंगे, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हर बार सेम ही पेपर में आते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स।